morning, students. I am Mudita and you are watching your favorite Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 22 है जो आपको 27 ऑफ अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इस सब्सटेंस का पीएच इतना है या इस चीज़ का पीएच हाई है या लो है। कई बार हम एडवर्टाइज में भी देखते हैं। तो आज हम समझेंगे ये पीएच स्केल पे अलग अलग सब्सटेंस की वैल्यू क्या होती है, ओके, और डेली लाइफ में हमारा इसके साथ क्या रिलेशन है या क्या यूज़ है। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने पीएच स्केल के बारे में सुना है या पीएच वैल्यू के बारे में सुना है कि कई बार तो आजकल सोप के लिए भी दिखाते हैं पीएच वैल्यू, है ना, तो अगर आपने सुना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने इस चीज़ के बारे में पीएच की वैल्यू सुनी है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H आयंस एंड OH आयंस प्रोड्यूस। तो कोई भी हमारा सब्सटेंस ए, ठीक है, सब्सटेंस बी, मुझे एग्जांपल दिए बिना मज़ा नहीं आता। सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, आप कैसे बोल सकते हो कि ये एसिड है या बेस है? ये डिपेंड करता है H आयन और OH आयन से। जो हमारा एसिड होता है उसके अंदर कौन से H+ आयन्स होते हैं और जो हमारा बेस होता है उसके अंदर हमारे OH- आयन्स होते हैं। अब किसी के अंदर H+ आयन, जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, और हम जिसके अंदर जितने ज़्यादा OH आयन देखते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हमने डाइल्यूशन में पढ़ा था ना कि जब आप इसमें वाटर ऐड कर देते हो तो H+ आयन की वैल्यूज़ कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो एसिड वैल्यू है वो कम होना लगता है, एसिडिटी कम होने लगती है। ठीक है, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि मोर H+ आयंस मोर विल बी एसिडिक, मोर OH- आयन मोर विल बी बेसिक। ओके, इज दैट क्लियर? Acid that give rise to more H ion are said to be strong acid। वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि जितने ज़्यादा वो H+ आयन देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। And acids that give less H ions are said to be weak acid। अब एसिड में भी हम एसिड को बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जैसे आपके पास दो एसिड है, ये भी एसिड है और ये आपको सैंपल मैंने दिया, ये भी आपका एसिड है, लेकिन एक को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और एक को हम बोलेंगे वीक। क्यों बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग तब होगा जब इसके अंदर H+ आयन बहुत ज़्यादा होंगे और इसके अंदर H+ आयन कम होंगे, तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। और वैसे हम इसको कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड भी बोलते हैं। ओके, और सिमिलरली बेस के लिए भी यही चीज़ होता है, जिसके अंदर OH- आयन जितने ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसके अंदर कम होंगे वो वीक बेस होगा। सेकेंड थिंग है अ पीएच या फिर अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। अब हमने एक स्केल डेवलप किया है जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। इस पे हम चेक करते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। ओके, द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमने एक स्केल डिज़ाइन कर लिया, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने बना रखा है भाई। तो इस स्केल पे पीएच आयन का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चेक किया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा H आयन का कंसंट्रेशन होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और जितना कम होता जाएगा वो क्या होता जाएगा? बेसिक होता जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। ओके, द स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH stand for power of H+ और पोटेंशियल ऑफ H+। अब समवन आस्क कि क्या होता है pH का मीनिंग, या pH हम इसे pH क्यों बोलते हैं? तो pH का मतलब है पावर ऑफ H+। ओके, pH का मतलब क्या है? आप लोगों ने pH तो सुना होगा, बार बार लोग बोलते होंगे, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि pH, तो आप बोलिए pH का मतलब क्या है? pH का मतलब है पावर ऑफ H+ या फिर पोटेंशियल, यानी कितनी पोटेंशियल है, कितना स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर H+ आयन, कितने ज़्यादा हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। इन शॉर्ट हम पीएच बोलते हैं। और ये है पावर ऑफ H+ की पावर कितनी ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं पीएच इन शॉर्ट। H+ आयन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू नोइंग हाउ एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन इज। पीएच हमें हेल्प करता है जानने के लिए
डेली लाइफ में चीज़ों की क्या चीज़ कितना ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है। द पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज 7। अब हमारा जो पीएच स्केल है ना, पहले आपको ये मैं पीएच स्केल थोड़ा दिखाऊं। ये देखिए, ये आपका पीएच स्केल है जिसपे आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ सेंटर में, जैसे आप लोग नंबर लाइन से इसे कंपेयर कर सकते हो। नंबर लाइन में यहाँ पे आपके पास 0 होता है ना, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ पे ऐसे -1 2। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे समझ लीजिए आपका ये है 7 है, और इधर हम रखते हैं 8 9 10 11, यहाँ पे कहाँ तक 14 तक नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे आपके रिवर्स में जाएंगे 6 5 4 3 और 0 1 2। वैसे एक्चुअल में ये 1 से स्टार्ट होता है। 0 तो आप यहाँ पे दिखाया हुआ है, पर एक्चुअल में आप समझ लीजिए 1 to 14 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 1 से लेकर जो 6 तक का पार्ट है ना, ये आपका होता है एसिड, यहाँ पे एसिड होता है, ठीक है। और 8 से लेकर 14 तक ये आपका बेस होता है। और 7 वैल्यू उसकी होती है जो चीज़ हमारी न्यूट्रल होती है, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे आपको 0 इंडिकेट किया है, पर पीएच में हमारा 0 नहीं होता। यहाँ से लेकर 1 से लेकर 14 तक होगा। और यहाँ पे हम अगर कट करें तो ये आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। अब देखिए, जिसकी वैल्यू 6 है मतलब वो एसिडिक है लेकिन वीक एसिड है। अगर हम 5 जाएंगे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, 4 थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, 3 थोड़ा सा और, मतलब हम जितना 1 2 3 यहाँ पे जितना इधर आते जाएंगे ना, जितना लेफ्ट हैंड साइड आते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से हम जितना इधर जाएंगे, ठीक है, जितना मूव करते जाएंगे 14 की तरफ, उतना हमारा बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम इधर आएंगे 7 के क्लोज आएंगे, चाहे यहाँ से आए यहाँ से आए, एसिडिटी बेसिसिटी घटती जाएगी और 7 पे आके वैल्यू बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी, यानी न्यूट्रल, ना एसिड है ना बेस है। इसी के अकॉर्डिंग इसे कलर दिए हुए हैं। जो 7 है यहाँ पे ग्रीन कलर होता है, इसके बाद लाइट स्लाइटली लाइट कलर्स होते हैं, यहाँ पे लाइट कलर्स होते हैं ब्लू पर्पल, ठीक है, और यहाँ पे ऑरेंज रेड, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होता है। अब देख लेते हैं, द पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज 7। जो नेचुरल सॉल्यूशन होंगे उसका पीएच 7 होगा, जैसे कि वाटर का पीएच जो है वो 7 होना चाहिए। लेकिन जो आप लोग घरों में पानी पीते हो उसका पीएच 7 नहीं होता। आप एक बार जब लैब में टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। जब मैं क्लास 10th में थी तो हमने बहुत सारे सैंपल लिए थे वाटर्स के, बहुत सारे सैंपल अलग अलग, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है, कोई यमुना बिहार से, अलग अलग जगह के बच्चे हैं, सब लोग पानी लेके आए थे और उन पानी को हमने पीएच पे टेस्ट किया था। तो किसी के भी वाटर की जो वैल्यू तो एग्जैक्टली 7 नहीं आ रही थी। इससे ये क्लियर हो गया था कि हमारे घरों में जो पानी आता है वो एग्जैक्टली 7 पीएच वाला नहीं होता। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर का लोगे, हमने डिस्टिल्ड वाटर का भी टेस्ट किया था, तो डिस्टिल्ड वाटर की वैल्यू 7 आई थी। इसके अलावा जो रेन वाटर होता है ना, बारिश का पानी होता है, उसका आना चाहिए। लेकिन बारिश का पानी भी प्योर नहीं रह जाता, क्योंकि जब बारिश होती तो आपको पता है एयर में कितने सारे हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से रेन भी हमारी एसिडिक हो जाती है। सो आप डिस्टिल्ड वाटर का चेक करोगे तो 7 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। Okay, scale represent an acidic solution as pH value increase from 7 to 14। जब हमारी pH value 7 to 14 के बीच इंक्रीज करती है, दैट मीन OH आयन हमारे बढ़ते जाते हैं, और इसका मतलब जो है बेसिसिटी या एल्कलिटी, एल्कलाइन बोलते हैं ना, अल्कली नेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अब यही चीज़ आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे पीएच दे रखा है, जैसे गैस्ट्रिक जूस का अबाउट 1.2 यानी एसिडिक होता है। और आपको पता है ना, लेमन वगैरह और जो जूसेस होते हैं ये सारे हमारे एसिडिक होते हैं। इसके बाद लेमन जूस 2.2, ठीक है, एसिडिक है, यहाँ पे आता है 2.2। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ों का दे रखा है, प्योर वाटर का दे रखा है। अगर आप प्योर वाटर का चेक करोगे तो 7, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्योर वाटर। जब आप घर के पानी का चेक करोगे ना, जैसे कि बोरिंग का पानी आ रहा है, ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, तो उसका आपको 7 नहीं मिलेगा, स्लाइटली वो एसिडिक होगा। इसके बाद ब्लड का 7.4 होता है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक होता है। ओके, इसके बाद अगर हम मिल्क का चेक करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का चेक करते हैं, तो इसका हमारा 10 आता है, दैट मीन बेसिक। और अगर आप फॉर्मूला लिखो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, OH आयन उसमें होता है, तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक होता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका आप चेक करोगे तो अबाउट 14, दैट मीन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो ये हमारे कुछ पीएच दे रखे हैं।
अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसके अलावा आगे आपको पीएच पढ़ाया जाएगा। आप चेक करोगे कि सॉइल का पीएच कितना होता है, इसके अलावा सोप का पीएच कितना होता है, वाटर का पीएच कितना होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के लिए कितना पीएच वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, आपके जो टूथ होते हैं उसका कितना पीएच होता है। इस तरीके से हमारे हर चीज़ का पीएच एक पीएच वैल्यू डिसाइड है, उससे कम या ज़्यादा होती है तो अफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है, प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंजेस। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल हैं वो एक उनका रेंज डिसाइड है, उसी रेंज में वो सर्वाइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम होने पे उनकी बॉडी पे इफेक्ट होता है। यूजुअली द एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज 7 to 7.5। ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी जो वर्क करती है वो 7 to 7.5 के बीच में वर्क कर पाती है। दैट मीन न्यूट्रल से थोड़ा स्लाइटली बेसिक की तरफ, न्यूट्रल से थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक की तरफ, ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्का सा बेसिक की तरफ, यानी इस रेंज में ही ह्यूमन और एनिमल की बॉडी सर्वाइव कर पाती है। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज बिलो 5.6, जब भी बारिश का पानी 5.6 से घटता है तब हम उसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्यों होती है, आजकल आपको बोला जाता है कि भाई जब बारिश होती है, जब कंटिन्यू बारिश होती है तब तो ठीक है, लेकिन अचानक से जब बारिश होती है, फर्स्ट रेन होती है, तो बोलते हैं कि बच्चों को बारिश में नहीं नहाना चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन कैसे? एयर से जो बारिश हो रही है बादलों से, वो तो प्योर रेन है, एसिड रेन कैसे बन जा रही है? हमारी जो लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, यहाँ पे सारे पॉल्यूटेंट्स अटके हुए हैं। जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स में आपको पता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा बहुत सारी गैसेस हैं, तो वो H2SO4 बना लेता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी आ जाती है, CO2 भी आ जाती है, और जब आप कार्बन को बर्न करते हो तो ये गैस भी निकलती है, तो हाइड्रोजन भी एयर में होती है, वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो बारिश के साथ मिलकर वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो एक एसिड आप लोग जानते हो। तो बारिश के साथ वो एसिड रेन बन जाती है ना। तो वो एसिड रेन इंसान के लिए भी हार्मफुल है, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, और जो पौधे होते हैं पौधों के में भी वो मिट्टी के लिए भी हार्मफुल होता है, पौधों के लिए भी। तो एसिड रेन जब भी 5.6 से बिलो जाता है तो वो एसिड रेन कहलाती है। व्हेन दिस एसिड रेन फ्लो through the water body like river or lakes, pH value of water is dropped and this cause damage to aquatic life। अब देखिए, जो एसिड रेन होगी वो पानी बह के नदियों में जाएगा, लेक में जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा उन सबको हार्म करेगा। नदियों में, लेक में जाएगा तो वहाँ पे एनिमल रहते हैं, फिश रहते हैं, तो उनकी लाइफ को डैमेज करते हो। कई बार इसकी वजह से एनिमल्स की और जो वाटर बॉडी में एक्वेटिक एनिमल है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी फसल होती है, सॉइल होती है, सॉइल भी खराब होती है, फसल भी खराब होती है एसिड रेन से, एनिमल्स को भी हार्म होता है, ह्यूमन बींग को भी हार्म होता है। फर्दर व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टमक डिक्रीज वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम। इसी तरीके से हमारे स्टमक का, पेट में आपको पता है ना HCl प्रोड्यूस होता है। अगर वहाँ पे भी HCl पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम बोलते हैं ना एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, तो हमें दिक्कत हो जाती है। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ रिड्यूसेस आवर टीथ डिके। इसी तरीके से अगर पीएच वैल्यू हमारे माउथ की, मुंह की घट जाती है तो हमारे टीथ डिके होने लगते हैं, ठीक है, दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है। चेंज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल मेक इट अनफर्टाइल। जब हमारी मिट्टी है, सॉइल है, अगर इसका पीएच ज़्यादा गिर जाता है तो हमारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये भी क्यों होता है? एसिड रेन हो रही है, हम तरह तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से भी उसका एसिडिटी बढ़ जाता है। तो जो सॉइल है, मतलब एसिड नेचर बढ़ने से वो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सॉइल के लिए, ह्यूमन के लिए, सबके लिए हार्मफुल होता है। इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं, आप लोग NCERT से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक एक टॉपिक पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया है, वहाँ से एक बार ज़रूर गो थ्रू हो, रीड करें। इसके बाद आपको क्वेश्चंस दे रखा है, सो लेट अस प्रैक्टिस में क्वेश्चंस देख लेते हैं। यू हैव 2 सोल्यूशन A एंड B। द pH सोल्यूशन ऑफ A इज 6। आपके पास 2 सोल्यूशन है, एक का pH 6 है एंड एक का pH आपका 8 है।
विच ऑफ दीज टू इज हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, किसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सेकेंड में आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन में जो आपको दो सोल्यूशन दिए हैं इसमें से कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। यहाँ पे बोल रहा है अगर मिल्क का pH 6 है, सो जब ये दही बन जाएगा तो इसमें क्या चेंज आएगा, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे की लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है। सो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिफोर वी गो थ्रू सॉल्यूशन प्लीज डू लाइक, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। Your first question, you have two solution A and B. The pH of A, आपके पास दो solution है A and this is your solution B. A का pH 6 है और सेकेंड का 8 है. Which of these two have higher hydrogen ion concentration? तो ये हमें क्लियरली पता है pH स्केल पे कि जो हमारा 7 से लेस देन होगा उसका pH ज़्यादा होगा, यानी उसका pH वैल्यू कम होगी और H आयन उसमें ज़्यादा होगा। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन A है उसमें आयंस ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयंस। सॉल्यूशन ए हैव हाइड्रोजन, हायर हाइड्रोजन आयंस। ओके, क्यों? कंसंट्रेशन बिकॉज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से कम जो pH पे होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन मतलब मोर H प्लस आयंस। ओके, सो ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इन द अबव क्वेश्चन दैट मीन यू हैव टू कंसिडर क्वेश्चन वन को अगर आप कंसिडर करिए, विच वन ऑफ टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, कौन सा एसिडिक होगा कौन सा बेसिक होगा। तो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक। ए जिसका pH 6 है और बी जिसका pH 8 है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6, फ्रेश मिल्क का pH 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, जब ये दही बन जाएगा तो इसका pH क्या होगा। देखिए जो 6 है ना वो 7 के बहुत क्लोज है, तो फ्रेश मिल्क का pH यहाँ पे है, जब वो कर्ड बन जाएगा तो उसका pH हमारा 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कर्ड है दही है वो हमारा एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6 सिंस इट इज इन एसिडिक इन नेचर व्हेन द मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ना, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, जो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। देयरफॉर pH वैल्यू ऑफ द मिल्क रिड्यूस, या फिर बोल सकते हो डिक्रीज होगी, जब भी वो कर्ड बनेगा तो वैल्यू शुड बी डिक्रीज। ओके, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। एंड फोर्थ में आपसे बोला है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ आर, आप 2 और 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। द एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ pH रेंज 7 to 7.5. When pH value of our stomach decrease, we get acidity problem. When the pH value of our mouth reduce, our teeth decay. Change the pH value of soil, it make इनफर्टाइल, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। सो ये सारे हमारे डेली लाइफ में pH का यूजेस हैं। सो ये थे आज के आपके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए हो। आप मुझे कमेंट करके pH वैल्यू बताएंगे कि pH वैल्यू मिल्क की कितनी होती है। ठीक है, मिल्क का pH वैल्यू कितना होता है ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, अगर आपने नहीं करा है तो ऑल कर दें, जिससे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करे।